बालवीर, मानव, मेहर और मोंटू एक जंगल में कैंपिंग करने के लिए गए हुए थे। इन्हें जंगल में घूमते घूमते रात हो जाती है, तो यह लोग एक जगह पर कैंप लगाकर रात गुजारने का फैसला करते हैं। कैंप लगाने के बाद यह लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी मोंटू बोलता है, दोस्तों तुम्हें पता है मेरी आंखें इतनी तेज है कि मैं रात में भी देख सकता हूँ। मानव बोलता है, अच्छा ऐसी बात है, तो बताओ इस पेपर पर क्या लिखा हुआ है। दोस्तों क्या आप इस पेपर को देखकर बता सकते हैं कि इस पेपर पर क्या लिखा हुआ है? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट करके बताइए। मोंटू बोलता है, मानव इस पेपर पर हाउ आर यू लिखा हुआ है। मानव क्या तुम्हें मेरी बातें मजाक लग रही थी? बालवीर को एक चमकती हुई बोतल दिखाई देती है, तो बालवीर उस बोतल को उठाकर देखता है। उस बोतल में एक डायमंड रिंग होती है। उसी के पास एक पेपर होता है जिस पर लिखा हुआ था, इस बोतल में एक डायमंड रिंग है। इस रिंग को बाहर निकालने के लिए ना इस बोतल को तोड़ना है, ना ही इस प्लास्टिक के ढक्कन को टच करना है। अगर ऐसा करोगे तो यह रिंग गायब हो जाएगा। अब क्या करेगा बालवीर और कैसे निकालेगा इस रिंग को इस बोतल से बाहर? और अगर आप यहाँ पर होते तो आप इस रिंग को बाहर कैसे निकालते? आप अपना आइडिया हमें कमेंट करके बता सकते हैं। बालवीर कुछ देर सोचता है और एक बहुत ही मस्त दिमाग लगाता है। वह इस बोतल को इस आग के सामने लेकर जाता है। इस बोतल पर प्लास्टिक का ढक्कन है, तो इसे कुछ देर आग के सामने रखने से ही यह ढक्कन पिघलकर गिर जाएगा। फिर बालवीर इस बोतल को उल्टा करके इस रिंग को बाहर निकाल लेगा। वैसे क्या आप भी यही सोच रहे थे? अगर हाँ तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। एक दिन अर्पित अपने गर्लफ्रेंड कृति के घर जाता है और कृति से बोलता है, कृति चलो हम किसी होटल में डिनर करने चलते हैं। कृति अर्पित के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि कृति भी अर्पित को बहुत चाहती है। अर्पित और कृति किसी होटल में डिनर करने के लिए चले जाते हैं। होटल में जाने के बाद यह दोनों एक साथ बैठकर डिनर कर रहे होते हैं। तभी अर्पित के मोबाइल पर किसी का कॉल आता है, तो अर्पित बात करने के लिए होटल से बाहर चला जाता है। लेकिन जब वो बात करके वापस आता है तो वह देखता है कि किसी ने उसकी गर्लफ्रेंड को मार दिया है। यह देखकर अर्पित को बहुत तेज गुस्सा आता है और अर्पित को 3 लोगों पर शक होता है। तो अर्पित इन तीनों से पूछता है कि मेरी गर्लफ्रेंड को किसने मारा है। जय बोलता है, मैं पास वाले टेबल पर बैठा हुआ था, लेकिन जब तुम बाहर गए मैं भी उसी समय टॉयलेट में चला गया था। मैंने नहीं देखा कि तुम्हारे गर्लफ्रेंड को किसने मार दिया। कार्तिक बोलता है, मैं तो काउंटर पर जाकर कुछ ऑर्डर कर रहा था और जब यहाँ पर आकर देखा तो यह लड़की मरी हुई थी। आरजू बोलता है, मेरे कपड़े पर ड्रिंक गिर गई थी, तो मैं उसे सुखाने के लिए होटल के छत पर चला गया था, इसीलिए मुझे नहीं पता कि इस लड़की को किसने मारा। अर्पित इन लोगों की बातें अच्छे से सुनता है। क्या आप इस केस को देखकर बता सकते हैं कि कृति का खूनी कौन है? अच्छे से सोचिए और नीचे कमेंट करके बताइए। अर्पित जब इन लोगों की बातें ध्यान से सुनता है तो वह समझ जाता है कि खूनी कौन है। खूनी आरजू है, लेकिन ये अर्पित को कैसे पता चला? आरजू बोल रहा है, मैं अपने कपड़े को धूप में सुखाने के लिए छत पर चला गया था, लेकिन आप तो जानते ही हैं यह लोग डिनर करने आए हुए हैं और डिनर तो रात को किया जाता है, तो फिर आरजू धूप में अपने कपड़े कैसे सुखा रहा था? इसी बात को अर्पित अच्छे से सुना और अपने गर्लफ्रेंड के खूनी को पकड़ लिया। एक बार बालवीर और मेहर की आपस में झगड़ा हो जाती है, तो मेहर बालवीर से नाराज होकर एक कमरे में चली जाती है। बालवीर मेहर को मनाने के लिए मेहर के पीछे जाता है, लेकिन मेहर कमरे में जाकर डोर को लॉक कर दी थी। इस दरवाजे पर एक पजल लॉक है। अगर बालवीर इस पजल को सॉल्व कर देता है तो यह दरवाजा खुल जाएगा। यहाँ पर कुछ सवाल हैं, लेकिन बालवीर को 2 ऐसे सवालों पर क्लिक करना होगा जिसका आंसर सेम हो, तभी यह दरवाजा खुलेगा। तो बालवीर इन सभी सवालों को देखने लगता है।
क्या आप इन सभी सवालों को देखकर बता सकते हैं कि इनमें दो ऐसे कौन से सवाल हैं जिनका आंसर सेम है? अच्छे से देखिए और हमें कमेंट करके बताइए। बालवीर इन सभी सवालों को अच्छे से देखता है तो उसे यह दो सवाल दिखाई देते हैं जिनका आंसर सेम है। तो बालवीर इन दोनों सवालों पर क्लिक करता है और यह दरवाजा खुल जाता है। क्या आप इसका आंसर सोच पाए थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। एक बार मानव एक मेले में घूमने के लिए गया हुआ था। उस मेले में मानव एक नाइट विजन गॉगल्स खरीदता है। इस चश्मे को लगाकर मानव अंधेरे में भी देख सकता था। मानव को यह चश्मा काफ़ी सस्ते में ही मिल गई थी। मानव बहुत ही खुश होकर अपने घर जा रहा था। इस चश्मे को लेकर मानव इतना खुश था कि उसे रास्ते की गड्ढा दिखी ही नहीं और मानव उस गड्ढे के अंदर गिर गया। अब मानव इस गड्ढे से बाहर निकलने का कोई रास्ता ढूंढने लगता है। तभी मानव को 3 दरवाजे दिखाई देते हैं जिनसे मानव इस गड्ढे से बाहर निकल सकता है। लेकिन पहले दरवाजे के अंदर 2 खून पीने वाली चुड़ैल हैं। जैसे मानव इस दरवाजे के अंदर जाएगा वह चुड़ैलें इसे मार देंगी। दूसरे दरवाजे के अंदर एक वैम्पायर की फैमिली है जो काफ़ी भूखे हैं। और तीसरे दरवाजे के अंदर एक वीरान सिटी है जहां अब ज़ॉम्बीज रहते हैं। मानव इन तीनों रास्तों को अच्छे से देखता है। क्या आप इन तीनों रास्तों को देखकर बता सकते हैं कि मानव को कौन सा रास्ता लेना चाहिए इस गुफा से बाहर निकलने के लिए? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। मानव इन तीनों रास्तों को अच्छे से देखता है और इस तीसरे रास्ते से बाहर जाता है। वह क्यों? क्योंकि मानव के पास एक नाइट विजन गॉगल्स है जिसकी मदद से मानव अंधेरे में भी देख सकता है। लेकिन क्या आपको पता है ज़ॉम्बीज अंधेरे में नहीं देख सकते हैं? तो मानव इसी बात का फ़ायदा उठाकर इस तीसरे रास्ते से जाता है। अब आप इन दोनों माँ को देखिए और बताइए कि इनमें कौन सी माँ पागल हैं, ए या फिर बी? अच्छे से देखिए और आप अपना आंसर कमेंट कीजिए। दोस्तों मुझे यह तो नहीं पता कि आप इसका क्या आंसर कमेंट किए हैं, लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे लगता है कि इनमें यह दोनों माँ पागल हैं। वह क्यों? क्योंकि यह माँ छत पर अपने बच्चे को दौड़ा रही हैं और इनके छत पर कोई रुकावट भी नहीं है। और बात करें इस माँ की तो यह अपने बच्चे को डराने के लिए छत से नीचे लटका रही हैं। लेकिन अगर गलती से भी हाथ छूटा तो फिर क्या होगा यह तो आप जानते ही हैं। तो यही देखकर मुझे लगता है कि इनमें यह दोनों माँ पागल हैं। वैसे आप किसके बारे में सोचे थे? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।